बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी सी जलेबी की परफेक्ट रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि हम तैयार करेंगे हलवाई स्टाइल से। जैसे कि बाहर मिठाइयों की शॉप पर हमें जलेबियां मिलती हैं, हम उसी तरह से ये जलेबी तैयार करेंगे। तो सबसे पहले एक पतीली में आप 1.5 गिलास पानी शामिल कीजिए, और पानी शामिल करने के साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे आधा किलो के करीब चीनी, यानी कि 500 ग्राम, और इसमें 3 से 4 छोटी इलायची भी शामिल कर दीजिए। और चीनी शामिल करने के साथ ही इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको हम पकने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 बॉयल आ जाएं और चीनी पक जाए अच्छी तरह से, यानी कि शीरा तैयार हो जाए, तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो देखिए शीरा पक चुका है और कलर भी शीरे का चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं और बाकी की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर ये खमीर मैंने तैयार किया है, एक दिन पहले ही तैयार कर लिया था। तो 1 कप मैदे में आप 1 टीस्पून मीठा सोडा शामिल करके जार में पैक करके रख दीजिए और हाफ कप पानी के साथ इसको तैयार कर लीजिए। एक दिन बाद ये तैयार हो जाएगा। नहीं तो आप ये हलवाई की शॉप से भी ले सकते हैं, मिठाई की शॉप से भी तैयार ले सकते हैं। इससे हम जलेबी की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर ये तकरीबन आधा किलो मैदे का इस्तेमाल किया है, और इस तरह से देखें पानी की मदद के साथ और खमीर के साथ हम ये पेस्ट तैयार करेंगे। तो इस तरह से ये लिक्विड पेस्ट तैयार करना है। ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी आपके साथ शेयर की जा रही है। तो इसी तरह से आप रेसिपी को फॉलो कीजिए और मज़े से जलेबी घर में एंजॉय कीजिए। जैसे कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपके साथ जलेबी की परफेक्ट रेसिपी शेयर की जाए। तो देखिए इस तरह से आपको एक थिक सा पेस्ट तैयार करना है। हमें इसकी डो यानी कि आटे की तरह से इसको नहीं गूंदना, हमें इस तरह से पेस्ट की शक्ल में तैयार करना है। तो इसी तरह से आप ये तैयार कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके एक लई की तरह से इसका पेस्ट तैयार कर लें अच्छी तरह से। बस इसको आप इसी तरह से मुस्तकिल पेस्ट की तरह से तैयार कीजिए। तो यहाँ ये देखिए अच्छी तरह से हाथ की मदद से इसको फेंटा जा रहा है। तो इसी तरह से आपको भी हाथ की मदद से फेंटना है। और ये एक लई की तरह से तैयार हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून के करीब मीठा सोडा, वो इसमें शामिल करना है। और शामिल करने के बाद इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। और साथ ही इसमें देखिए थोड़ा सा पानी शामिल किया जा रहा है। तो इसी तरह से पानी शामिल कर लीजिए। और ये देखिए एक पेस्ट की तरह से ये तैयार हो चुका है। मुसलसल आप 8 से 10 मिनट इसको इसी तरह से अच्छी तरह से फेंटते रहिए। एक तरह से ये लेप की शक्ल तैयार हो चुकी है। बस इसी तरह से आपको ये तैयार करना है जलेबी के लिए। तो अब हम इसकी बाकी की तैयारी करते हैं। अब एक मलमल का पीस डबल करके इसको सेंटर से हम होल करके इसमें हम शामिल करेंगे जलेबी का पेस्ट, जो कि इस तरह से हमने तैयार किया है। और थोड़ा थोड़ा पेस्ट आप इसमें शामिल कर लीजिए और इसको ऊपर से बंद करके अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पर फ्राई पैन का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप तकरीबन 3 से 4 कप ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए। और ऑयल गर्म करने के बाद हम इसमें जलेबी की तैयारी करेंगे। तो ऑयल अच्छी तरह से देखिए गर्म हो चुका है। और इस तरह से गोल गोल घुमाकर राउंड शेप में आपको जल्दी जल्दी तेज हाथ से जलेबी फ्राई करनी है। तो एक साइड से जलेबी फ्राई हो जाए तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे।
तो मज़ेदार सी क्रिस्पी जलेबी की तैयारी हो रही है। रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। तो यहाँ देखिए एक साइड से ये फ्राई हो चुकी है। अब हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं। तो साइड चेंज करने के साथ ही अब हम जब दोनों तरफ से फ्राई हो जाएगी तो हम इसको शीरे में शामिल कर देंगे। तो बहुत ही अच्छी से देखिए खूबसूरत सा इसका कलर आया है और क्रिस्पी क्रिस्पी सी ये फ्राई हो चुकी है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये यहाँ पे देखिए फ्राई होने के बाद ही इसको शीरे में शामिल किया है। 1 से 2 मिनट तक हम इसको शीरे में डिप करेंगे और डिप करने के बाद इसको हम डिश आउट करेंगे। तो ये शीरे में अच्छी तरह से डिप हो चुकी है। तो मज़ेदार सी क्रिस्पी सी जलेबी की रेसिपी आज आपके साथ शेयर की है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।